नमस्कार दोस्तों, प्रावदा लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। और लोकसभा चुनाव को लेके हम निकल पड़े हैं। टीम हमारी और इस समय हम बिसावर में है। बिसावर में कह सकते हैं कि 24 लगभग ग्राम पंचायतें बिसावर में जुड़ी हुई हैं। बिसावर ग्राम पंचायत है, 26,000 के लगभग वोटर हैं। और यदि लोकसभा की बात करें तो लगभग 19 लाख से ऊपर मतदाता है जो मत का प्रयोग करके कहीं ना कहीं सांसद को चुनेगा। वहीं ये कहें कि सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, चाहे वो बसपा हो, सपा हो या भाजपा हो। तो वो जो 19 लाख मतदाता है उसमें से एक खास अहम पायदान रखता है बिसावर, क्योंकि बिसावर में 26,000 मतदाता भी कहीं ना कहीं चुनता है अपने प्रत्याशी को कि वो क्या करेगा। और उसी को लेके एक चौपाल है हमारे साथ में। चौपाल पे हम जान लेंगे, क्योंकि एनडीए गठबंधन के साथ में इंडिया गठबंधन था, उसके बाद में जो आरएलडी है उसका समर्थन जो गठबंधन है वो एनडीए इंडिया के संग में हुआ है, यानी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ी हैं। और उसके साथ में जो लोगों के मुद्दे हैं वो अहम मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पे वो चुनाव अपना मत प्रत्याशी चुनेंगे, उसको लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके सरोकार हम जनता से चुनेंगे कि जनता के मुद्दे क्या हैं अहम। लोकसभा चुनाव आ गया, क्या है अहम मुद्दे? जनता के मुद्दे हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं का। और इस सरकार ने बेरोजगारी पे तो कोई ध्यान ही नहीं है, न बेरोजगारी पे ध्यान है न महंगाई पे कोई ध्यान है। ठीक है, जो प्रत्याशी आएगा उससे क्या उम्मीदें हैं आपकी और क्या मांगे रहेंगी आपकी? हमारी तो यही मांगे रहेंगी कि जो युवाओं का साथ दे, युवाओं के मुद्दे उठाए, वही प्रत्याशी बढ़िया है। और स्थानीय मुद्दों की बात करें तो ये स्थानीय मुद्दे ही तो हैं, बेरोजगारी सब। ये तो नेशनल है, रोजगार की बात तो पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, कहना उत्तर प्रदेश कर रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्योंकि 5 लोग विधानसभा आती हैं, उसमें से एक लोकसभा विधानसभा आपकी है सादाबाद। तो ये तो सब पार्टियों ने ये हाथरस को बेच दिया है, सबने बाहरी प्रत्याशी खड़े किए हैं यहाँ तो। अच्छा, एक डिमांड ये भी थी कि प्रत्याशी लोकल होना चाहिए था। किसी पार्टी का तो किसी पार्टी का नहीं है, सबने बाहर के लोगों को ही पैसे ले लेके देते हैं तो टिकट। तो मुद्दे क्या हैं अहम, जो स्थानीय मुद्दों की बात करें हम? न पूछो। चलिए, कह सकते हैं कि थोड़ा सा बाहरी प्रत्याशी का एक जो दर्द था वो इनके अंदर निकल के आ रहा है, क्योंकि हाथरस लोकसभा है उसमें लगभग 19 लाख से ऊपर मतदाता है। आप भी तो वोट का पर्व है, बहुत बड़ा पर्व के मुद्दे तो कुछ होंगे अहम मुद्दे, तो क्योंकि वोट तो डालना है, उसमें अहम मुद्दे क्या रहते हैं? आप इधर पूछो ना, पहले मैं बाद में बताऊंगा। आप बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। चलिए, हम और भी लोगों से पूछ लेते हैं। कुछ अभी थोड़ा सा मन बना रहे हैं कि आखिर कौन सा इनका सवाल होगा जो जनता के बीच जाएगा। आप हमारे साथ युवा भी हैं, क्या अहम मुद्दे मानते हैं आप? आज की डेट में 3-4 अहम मुद्दे हैं। एक तो दिन रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है और आमजन को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा मेन मुद्दा है, चाहे बढ़तियाँ हो, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों का, और प्राइवेट होने के कारण लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। और पहले जैसे फ़ौज की भर्ती थी जिसमें कंटिन्यूस लोगों को अपनी जब तक जीवन आयु थी जब तक नौकरी मिलती थी 60 साल तक, अब नौकरी को 4 साल का कर दिया गया है, जिससे युवाओं को बहुत क्या कहते हैं नाराज़ हैं और परेशान हैं। और युवा अभी हाल ही में पुलिस की भर्ती निकाली थी जिसका पेपर लीक हो गया। आम धारणा है, कोई भी भर्ती निकालते हैं जिसका पेपर लीक हो जाता है और सरकार पे कोई भी तरह का समाधान नहीं है पेपर लीक होने का, और पेपर लीक हो गया और पुलिस की भर्ती कैंसिल हो गई। यानी युवाओं को रोज़गार वाली व्यवस्थिति है कि रोज़गार मिले। हम साथ में और भी चाहेंगे जो, क्योंकि ये मुद्दा है, लेकिन स्थानीय मुद्दों की बात करें, क्योंकि मतदान करेंगे तो मतदान के लिए जो संकल्प पत्र पार्टियों ने बनाए हैं, ये रोज़गार उनका कहीं ना कहीं मुद्दा होगा। लेकिन आपका अपना पर्सनल मुद्दा क्या होगा? सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप अगर सच्चाई दिखाओ तो आप सच्चाई बोल सकते हो सरकार के आगे। बिल्कुल, मैं तो प्रयास करूंगा, मैं तो आपकी आवाज़ को रखूंगा। अभी तक तो किसी चैनल ने आज तक सच्चाई नहीं दिखाई। बताओ, अगर सच्चाई दिखाओ सरकार के खिलाफ तो। अगर स्थानीय मुद्दे देखो, आप बिसावर से आए हो, अभी बिसावर से मेन बस स्टैंड से बिसावर की तरफ आपने रोड देखा है कैसा है? किसको नहीं दिख रहा है? विधायक को नहीं दिख रहा है, एमपी को नहीं दिख रहा है, पिछले बार सांसद थे उन्हें नहीं दिखा, कि जो अब सांसद हैं जो दलेट जी हैं उन्हें नहीं दिखा, मतलब किसे नहीं दिख रहा है? कहाँ के बताइए? आप बिसावर से आ रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल, हम तो आए हैं आपकी आवाज़ उठाने के लिए तो आए हैं। हम तो जनता के मुद्दे जानना चाहते हैं, क्योंकि जनता जो पार्टियां हैं वो संकल्प पत्र लेके आई हैं। हम आपका संकल्प पत्र जानना चाहते हैं कि ये संकल्प पत्र हमारा है कि ये काम होने चाहिए, ये काम अधूरे हैं, यही तो हम जानना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले
मतलब यहाँ पे ग्रामीण एरिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है रोड की और किसानों के लिए पानी की, मीठे पानी की। जहाँ पानी की समस्या मीठे की है वहाँ तो न सरकार सुने न कोई जनप्रतिनिधि सुन रहा। अब बिसावर में देखिए मीठे पानी की पहले से ही बिसावर में मीठा पानी है, जहाँ नहीं है वहाँ तो कोई न उनकी सुन रहा है। अब यहाँ 11 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा था बिसावर में मीठे पानी के लिए। बिसावर के आसपास जितने माजरे हैं, जितने गांव हैं, वहाँ मीठा पानी ऑलरेडी पहले से है, पानी ऊंचे हैं वहाँ पे। और जहाँ खारे पानी है वहाँ उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है उनके लिए। तो पहले खारे वहाँ जो नहीं है वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए कि जहाँ पहले से मीठे पानी है उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, यही एक अहम मुद्दा आपका पानी हो गया, दूसरा सड़क है और शिक्षा का भी वही हाल है, कहीं पे भी देख लीजिए पूरे ज़िले में शिक्षा का कहाँ सुधार हो रहा है ये बताओ। और हॉस्पिटल देख लो, डॉक्टर हैं बिसावर के इस पे हॉस्पिटल में देख लो, 8 दिन में आ रहे हैं, 15 दिन में आ रहे हैं, कोई टाइम से नहीं आ रहा है। और जो अपने क्या नाम है नर्स और जो कंपाउंडर हैं वो हॉस्पिटल को चला रहे हैं। तो जो सांसद चुनाव के लिए आएगा, वोट तो मांगने आएगा, तो उसके सामने भी तो ये मुद्दे रखेंगे आप, अहम मुद्दे तो यही होंगे आपके। उनके साथ तो ठेकेदार चलते हैं जो वोट लेने आते हैं। पिछली बार भी जो दलेर जी आए थे उनके साथ में यहाँ जो जैसे कि कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, 2-4 ठेकेदार हैं और वो ठेकेदार सिर्फ अपने लोगों के पास जाते हैं, आम जनता के पास कोई नहीं जा रहा है। आम जनता के पास जाएंगे तो वो अपनी समस्या बताएंगे कि भाई ये समस्या, ये पिछली बार समस्या थी वो समाधान नहीं हुआ, उससे पहले ये समस्या थी, दिवाकर जी थे वो। मतलब वो सिर्फ केवल ठेकेदारों के पास जाने का काम है, बाकी का जनता के पास किसी को टाइम नहीं है कि जनता के पास जाएँ, उनसे समस्या पूछें। जीत गए तो नहीं आना है। वो अब ये पिछली बार जो सांसद हुए थे, अब जीतने के बाद में बिसावर में कभी भी बिसावर अगर शकल दिखाई उन्होंने सिर्फ वोट लेने के लिए, कम से कम चलो जनता से नहीं पूछ लो, ठेकेदारों से ही पूछ लो कि भाई समस्या क्या है, उनसे ही पूछ लो। यानी सबसे बड़ी अहम समस्या वही कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके द्वारा इन पर कार्रवाई ना करना, लोगों के बीच ना जाना, छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं। सड़क, चिकित्सा भाई ने बताई, शिक्षा भी है, एक ITI बना हुआ है लेकिन वो भी पिछले 8 साल से है। इसके अलावा भी कोई मांगे हैं? नहीं, कोई मांगे नहीं है अभी फ़िलहाल, और सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सड़क परिवहन में देखिए आप, पहले जो सरकार कांग्रेस में जो काम हो रहे थे और अब भाजपा की सरकार में दूनी प्रगति से काम हो रहा है। आप पहले देखिए कोई रात को महिला या पुरुष 2 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, शाम 3 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे। अब 24 घंटे कोई कहीं जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बिसावर थाने की मांग लंबे समय से है, क्या वो रहेगी या ख़त्म? नहीं, वो मांग पूरी है और उसमें चल रहा है और प्रस्ताव हो चुका है, ज़मीन का प्रस्ताव भी लंबित है, काम चल रहा है, उस पर थाना बनेगा, जरूर बनेगा। नहीं, शिक्षा की बात करें तो ITI लगभग 2016-17 में बन के तैयार हुआ था और वो चल रहा है काम, वो चालू नहीं हुआ, वो भी एक मांग होगी। नहीं, उसका काम पूरा हो चुका है और मैं देख रहा हूँ या मुझे आश्वासन है जहाँ तक वो अगले वर्ष उनका काम चलेगा। अच्छा, बिसावर की बात करते हैं हम। बिसावर क्योंकि घुंघरू उद्योग है बहुत बड़ा, उसके लिए थाने की मांग है, प्लस नगर पंचायत की मांग थी। आप तो युवा हैं, एक कम से कम सांसद जो आएगा उससे कुछ तो मांग होगी आपकी। सबसे बड़ी मांग होगी बेरोजगारी खत्म करने की, रोजगार पाने। यानी कह सकते हैं अहम इनका मुद्दा है रोजगार। आप बताइए सर, आप तो काफ़ी चुनाव लंबे समय से देख भी चुके हैं, क्यों? अरे चुनाव मत तो कर दें, मत प्रयोग एक त्यौहार है आपका, आपको एक अधिकार मिला है, आपको एक अधिकार है, पार्टियों ने संकल्प पत्र बनाए हैं। मैं यू टर्न आए हूँ भयो जो है। नहीं तो वो मुद्दा नहीं है, पार्टी विशेष मुद्दा नहीं है, मुद्दा केवल ये है कि जो ज़रूरतें हैं वो क्या हैं, नहीं बता पाएंगे। यानी कि अभी कुछ न कहीं संकोच है इन्हें किस चीज़ पे बताने का, तो वो कह सकते हैं नेताजी हमारे साथ हैं। नहीं ऐसे ही बताइए आप, जो अहम मुद्दे हैं, प्रमुखतम मुद्दे क्या हैं यहाँ के जो सांसद के बीच रखने वाले हैं आप? देखिए ऐसा है, प्रमुख मुद्दे तो जैसे लोगों ने बताया, बेरोजगारी भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, जो पूरे देश में, प्रदेश में समस्याएं हैं वो यहाँ भी हैं। पर लेकिन मैं इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें आपसे कहना चाहता हूँ कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है, उसके बाद यहाँ कोई चुनाव नहीं है, एक तरफा चुनाव है। और मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 के करीब 80 सीटें हैं। 80 में हाथरस लोकसभा सीट सार्वत्रिक मतों से 80 सीटों में सबसे ज़्यादा मतों से हाथरस का लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है सबसे बड़ा, श्रद्धेय जो किसान नेता थे, हमारे नेता थे,
श्रीदेव चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न देने का काम किया है, उससे किसान वर्ग में, चाहे वो कोई भी जाति का किसान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे जाट हो, जितने भी किसान जाति के लोग हैं उनमें एक हर्ष का माहौल है। और छोटी छोटी समस्याएं तो जब तक प्रगति है तब तक चलती रहेंगी, पर किसानों में विशेष जो है इसको लेकर खुशी है। और यहाँ पे आपके जो मुद्दा होगा, हम जनता के बीच जाएंगे तो ये आलू का क्षेत्र है, और हम लोगों से वायदा करते हैं, सरकार के पास विचाराधीन भी है मुद्दा, कि यहाँ आलू से रिलेटेड कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लगाया जाए जिससे आलू की खपत उसमें हो सके और जो आलू के किसान हैं उनको लाभ हो सके। ठीक है, मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है वो तो तय होगा, लेकिन लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या जो रहती है वो ये भी रहती है, सांसद जीतने के बाद कभी नहीं आता। क्या उससे ये भी डिमांड आपकी रहेगी स्पेशली कि लोग यहाँ आए समस्या सुने? ऐसा है कि लोगों के पास भौगोलिक ज्ञान की कमी है। एक लोकसभा में अबाउट 15 से काम होते हैं, और उसके बाद उसे लोकसभा में भी जाना है, और बहुत से पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, पार्टी की मीटिंगें होती हैं, उनमें भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जाना होता है। अब 15 से गाँवों में ऐसा दुनिया का कोई फार्मूला नहीं है कि 15 से गाँवों में रोज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाए, या पॉसिबल ऐसा हो ही नहीं सकता। पर जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, या क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, या क्षेत्र की जो परेशानियां हैं, उनको लोकसभा के प्लेटफार्म पे या पार्टी के स्तर पर प्लेटफार्म पे या वहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहें, उस समस्याओं का समाधान कराने का काम करें। श्रीदेव चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, वो कोई गांव थोड़ी घूमते थे। उन्होंने ऐसी नीतियाँ बनाई जब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, चाहे भारत के प्रधानमंत्री रहे, जिससे किसान जाति को भारत के स्तर पर, उत्तर प्रदेश के स्तर पर लाभ हुआ, तो सारे किसानों को लाभ हुआ। तो जो पार्टी के लीडर होते हैं, जो पार्टी की नीतियाँ होती हैं, देखिए हर पार्टी की, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, इनकी अपनी अपनी एक विचारधारा है। तो राष्ट्रीय लोकदल की जो विचारधारा है वो किसान हितैषी विचारधारा है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की बात करता है। तो राष्ट्रीय लोकदल जिस सरकार में शामिल है, हम जिस सरकार में शामिल हैं, निश्चित रूप से हम वो सब काम करवाएंगे या करेंगे जो किसानों के हित के होंगे। किसानों का फायदा तो शुरू में जयंत चौधरी ने आते ही कर दिया, बिजली फ्री करा दी, बिजली फ्री हो गई है। और भी देखिए, निश्चित रूप से अगले 5 साल में, 5 साल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत जल्दी ही आलू से रिलेटेड ये विचाराधीन है उत्तर प्रदेश की सरकार के। और इससे पहले मुख्यमंत्री एक बार कह भी चुके हैं आगरा में कि आगरा के आसपास कोई इस तरह का एक प्रोजेक्ट लगेगा जिससे उसमें आलू की खपत हो सके। तो बहुत जल्दी ही आपको इस तरह की यहाँ के किसानों को खुशखबरी मिलेगी कि आलू से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट जो है आगरा मंडल में या सादाबाद हाथरस के एरिया में ऐसा लगेगा, जिससे यहाँ के किसानों की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जिन्हें कभी सस्ता हो जाता है आलू, कभी तेज हो जाता है, उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकेगा। यानी सीधा सा कह सकते हैं, कहीं खुशी कहीं गम वाली जो एक लाइन आती थी वो कहीं ना कहीं है। क्योंकि यदि बात करें तो समस्याएं कम नहीं है, समस्याएं बहुत हैं। नगर पंचायत बनना हो, या थाना बनना हो, या ITI को चालू होना हो, या सड़कों की बात हो, छोटी मोटी बातें हों, बिजली की बातें हों, जी, जमीन का चयन हो चुका है और काफ़ी लंबे समय से मामला विचाराधीन है। और जल्दी ही, अब चुनाव आ गया है तो आचार संहिता लग गई है, थाना बिसावर में प्रस्तावित है और रिपोर्टिंग चौकी है ही बिसावर, और जल्दी ही थाना बन जाएगा। ITI भी जल्दी चालू हो जाएगा। हाँ, 1 और 2 साल के बीच में। इसकी नगर पंचायत की भी कुछ उम्मीद की जाए? नगर पंचायत का मामला तो मेरे ख्याल से हम जब छोटे से तब से विचाराधीन है। जो भी सरकारें आती हैं, कोई चाहे तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे के प्रतिनिधि हैं, विधायक और MP हुए हैं यहाँ से, चाहे वो किसी पार्टी के हो, मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं करना चाहता, वो अपनी स्थिति को उत्तर प्रदेश के सरकार के समक्ष रख पाने में असफल रहे हैं। किसी का नाम नहीं लेना चाहे, मान लो कि वो यहीं के MLA थे, उनका उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में उनकी बात का कोई वजूद नहीं था। अगर उनका उत्तर प्रदेश में या सरकार में कोई वजूद रहा होता, इतना प्रभावशाली MLA रहा होता, तो आज से 20 साल पहले बिसावर नगर पंचायत बन गई होती। अब हम इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे यहाँ, कल उनका प्रोग्राम है यहाँ आने का, टेलीफोन आया था उनका, तो अब जब बात होंगी तो हम कहेंगे कि भैया तुम जीतो, तो उसके बाद बिसावर को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाने का काम करो। ये मांग रहेगी इसमें? निश्चित रूप से रहेगी। यानी कह सकते हैं सड़कों की भी मांग रहेगी कि सड़कें हैं की स्थिति ये सारे लोग जानते हैं कि इन सरकार 5 साल में और 7-8 साल में उत्तर प्रदेश में सड़कों की स्थिति बहुत सुधरी है। इसमें कोई फेंट की स्थिति नहीं है। अब कोई व्यक्तिगत रूप से एक सड़क नहीं बनी है। अब बिसावर वाली सड़क है, उसका टेंडर हो गया, गिट्टी भी आ गई है और उसका काम मेरे ख्याल से 2-4 दिन में चालू हो जाएगा। वो कई सड़कें स्वीकृत हुई थी, उन्हें मैक्सिमम बन गई हैं। वो ठेकेदारों का रहता है, कभी इसको बना रहे हैं, कभी उसको बना रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पीछे रह गई है। वो सड़क का गिट्टी भी डल गई है उस पर, और वो सड़क बहुत जल्दी ही
टेंडर हो गया है उसका, बहुत जल्दी वो सड़क बन जाएगी। अच्छा, एक बिसावर में स्वास्थ्य केंद्र भी है जो लंबे समय से खंडर पड़ा हुआ है, क्या उसके लिए भी प्रस्तावित किया जाएगा, कोई मांग रखी जाएगी? देखिए, स्वास्थ्य CSC है बिसावर में, समझे, यही है, पास में ही है। पुराना जिला पंचायत का, जिला परिषद का भी वो उसका स्वास्थ्य का वो था। पर लेकिन मैं बताऊँ, देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, अब ये पार्टी से थोड़ा हटके की बात है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की रही, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ख़राब है। इससे कोई इफेंट बट की स्थिति नहीं है। पर इन 7 सालों में, जब से योगी जी की सरकार आई 8 सालों में, उन्होंने स्वास्थ्य की पोजीशन को बहुत सुधारने का काम किया है। अब देखिए, कोई आदमी जब वेंटिलेटर पे होता है तो आप कहोगे उसे एक टैबलेट दे दो या एक इंजेक्शन दे दो और उससे ठीक हो जाए, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसे ठीक होने में जितना खराब होने में समय लगा है, उससे आधा समय सही होने में भी लगेगा। तो जो 20 और 30 सालों में जो स्थिति खराब हुई है स्वास्थ्य की, वो निश्चित रूप से अगले 8-10 सालों में देखिए, आप दवाइयों की पोजीशन देखो, आप चाहे अस्पतालों की स्थिति देखो। एक बिसावर की व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति सुधरी है। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में जाओ, सादाबाद की CSC को देखो, आपकी सैपू की PSC को देखो, जितने भी अस्पताल हैं उनमें पहले से स्थिति सुधरी है और डॉक्टर बैठने लगे हैं। यानी पूरा आपका एक चार्ट तैयार है कहीं ना कहीं सांसद के लिए, और निश्चित रूप से 80 में 80 MP आएंगे। और उत्तर प्रदेश में स्थिति इसलिए सुधरी है कि जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। तो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से, चाहे मथुरा हो, चाहे हाथरस हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे आप मेरठ मुजफ्फरनगर की तरफ चले जाओ, सहारनपुर तक चले जाओ, कोई चुनाव नहीं है। देखिए, यहाँ से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया मुजफ्फरनगर के आदमी को। अब ये बताओ, मुजफ्फरनगर कहाँ मुजफ्फरनगर और कहाँ हाथरस? प्रत्याशी तीन ही बाहरी हैं। नहीं, तीनों बारी नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। जो आदमी MLA है इगलास से, सॉरी खैर से MLA, खैर का आदमी बाहर का बारी कैसे हो जाएगा? तो जिला तो दूसरा हो गया ना। जिला कैसे दूसरा हो गया? हमारी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, छर्रा और इगलास, दोनों हाथरस लोकसभा में पड़ती हैं। तो हाथरस जो लोकसभा है, 3 विधानसभा हाथरस जिले की और 2 विधानसभा अलीगढ़ जिले की। तो अलीगढ़ जिले की जब 2 विधानसभा इस लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, वहाँ से वो आदमी MLA है, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है, उत्तर प्रदेश का मंत्री है वो आदमी। नहीं कह सकते लोकसभा के हिसाब से बाहर ही नहीं हुआ। आप गलत कह रहे हो कि वो बाहर का आदमी है। लोकसभा के हिसाब से बाहर ही नहीं रहा। देखिए, मेरा ज़्यादा परिचय नहीं है, पर उस आदमी के बारे में पूछिए आप। वो खैर से MLA हैं और खैर में इतना व्यवहार कुशल, और खैर के लोगों से जाके आप किसी से बात करिए, आपके कोई रिलेटिव होंगे, रिश्तेदार होंगे, बहुत ही व्यवहार कुशल और बहुत ही काम करने वाला आदमी और जनता की सेवा करने वाला आदमी है वो। बिल्कुल राज्य मंत्री हैं। हाँ, राज्य मंत्री है। नहीं, राज्य मंत्री तो बहुत लोग हो जाते हैं, और बहुत अच्छे आदमी हैं और जनता की सेवा करने वाले आदमी हैं। और संतुष्ट हैं आप कुल मिला के? हाथरस का सौभाग्य है कि इस तरह का बढ़िया नौजवान आदमी प्रत्याशी मिला है हाथरस को। यानी सीधा सा कह सकते हैं। मुजफ्फरनगर का इसका नाम आपने कभी सुना? जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी दिया है, समाजवादी कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया है, इसका नाम आपने कभी सुना? अब इससे पहले तो पता करना पड़ेगा कि हाथरस में सादाबाद कहाँ है, सिकंदराऊ कहाँ है, सासनी कहाँ है, इगलास कहाँ है, ये पता करेगा पहले, तो भौगोलिक वो ज्ञान प्राप्त करेगा, तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा। ही सीधा सा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो जनता है वो ये क्लियर कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संभवतः हो सकती है, लेकिन जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं मुद्दे अहम जनता के पास हैं जो सांसद के बीच रखना चाहेंगे। और सबसे बड़ी मांग जो जनता की होगी वो यही है कि छोटी छोटी समस्याओं को भी सांसद ध्यान दें। PN शर्मा, सादाबाद, बिसावर से प्राइम न्यूज़ लाइव के लिए।